अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, बहुत सारी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए, जिसमें बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेल रही है। आज से 24 साल पहले आखिरी टेस्ट मैच कराची में खेला गया था, जिसके अंदर सकलैन मुश्ताक बतौर स्पिनर 3 स्पिनर्स खिलाए थे। उस मैच में हमने शकील होते थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वो खेले थे और साथ मुश्ताक खेले थे। तो बहुत शानदार हमारे लिए ये जर्नी अब शुरू होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तर टीम्स आ रही हैं, बड़े शानदार मैचेस हो रहे हैं और टेस्ट मैच का होना एक अलग ही मज़ा देता है उस आवाम को जो क्रिकेट के सबसे बड़े शायकीन है। टेस्ट इज़ अ क्लासिक फॉर्मेट। इससे ज़्यादा कि मैं इस पर भी बात करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा ज़रा शेन वॉर्न, लेजेंडरी लेग स्पिनर, दुनिया भर में उन्हें लेग स्पिन का लेजेंड समझा जाता है। और शेन वॉर्न की एक बहुत बड़ी बात कि वो अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तानी लेजेंडरी लेग स्पिनर थे, वो उनको कहते थे कि मेरे रूहानी तौर पर उस्ताद है, मैंने इन्हें देखा और इनको देखकर मैंने सीखा। और अब दुनिया भर में शेन वॉर्न को लेजेंडरी कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 293 वनडे विकेट्स हैं, 708 उनकी टेस्ट विकेट्स हैं। इतनी विकेट आज तक किसी लेग स्पिनर ने नहीं ली हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। लेग स्पिनर के तौर पे इतना बड़ा बॉलर कोई सामने नहीं आया था जितना शेन वॉर्न बड़े बॉलर थे। फिर उनको देखा देखी बहुत सारे बॉलर, अनिल कुंबले को अगर मैं कह दूं, वो भी बहुत शानदार बॉलर, बड़ी शानदार उनके रिकॉर्ड्स, लेकिन वो प्रॉपरली लेग स्पिन के तौर पे उस तरह माने नहीं जाते थे क्योंकि उनकी बॉल स्केट होती थी। इस पर भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन टूर पर भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कोच के उस बयान पर मैं लाजमी बात करूँगा। जब जब टीम्स पाकिस्तान आती हैं, भारत को कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर सूझती है, जैसे न्यूजीलैंड के टूर पे हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार शानदार सिक्योरिटी और शानदार इंतजामात की वजह से वो खुद भी बहुत खुश हैं। नादरा मुश्ताक ने आज स्पेशली हमें ज्वाइन किया, कराची से आई थी, हमने पकड़ लिया। आज हमने कहा नहीं, बहुत हो गया, आज आप स्टूडियो में आए। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और कवर करती हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स को इन्होंने कवर कर रखा है। साथ ही साथ रिजवान हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टैट्स और स्पोर्ट्स पर ग्रिप रखते हैं और आप इन्हें सुनते भी रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका तो स्पेशली कि आप आई। इससे पहले कि मैं टेस्ट मैच पे बात करूं, मेरा ख्याल है शेन वॉर्न पे बात करना सबसे पहले ज़रूरी है। मेरा हीरो, आप सबके हीरो, हमने उन्हें देखा और उन जैसा, मतलब मुझे वो आज तक बॉल नहीं भूलती सचिन तेंदुलकर को, जो उन्होंने लेग स्पिन की, वो बॉल ऑफ द मिलीनियम भी खिलाई कि बैक साइड से इतनी लंबी ब्रेक। मैं तो हैरान हूँ, अब तो वो ब्रेक्स रही नहीं है मैडम, क्या कहते हैं? बिल्कुल शेन वॉर्न का एक बहुत ही अचानक जिस तरह से उनकी डेथ की खबर आई है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। पहली बात तो यह है कि मुझे तो रात में कहीं जाके जब मैंने सोशल मीडिया देखा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी, तो ये इतनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी न्यूज़ कि क्या कह सकते हैं। और आपको बताऊं कि जिस तरह से एशिया में और बहुत सारे बॉलर्स की अलग अलग परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसमें शेन वॉर्न ने 25 मैचेस जो एशिया के खिलाफ खेले उसमें 127 विकेट्स उन लिए हैं, 28 समथिंग के औसत से। तो आप देखें कि उनकी कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। नो डाउट। अच्छा, एक चीज़ रिजवान भाई, जब हम देखते हैं किसी बॉलर को आते हुए, बहुत बड़ा बॉलर हो, उससे जब कोई पूछने जाए, कुछ चीज़ें सीखने जाए, मुझे याद है कि यासिर विकेट्स नहीं ले रहा था ऑस्ट्रेलिया में, याद है आपको, और शेन वॉर्न से उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद यासिर एकदम से चेंज नजर आया हमें। वो यासिर को अप्रिशिएट भी बहुत करते, कहते बहुत शानदार बॉलर है। उनकी एक चीज़ मुझे आज तक याद है, उन्होंने कॉमेंट्री में कहा कि यासिर को बहुत लेट लाया है पाकिस्तान, इसको थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था। अच्छा, आप जो बॉल भूल गए वो माइक गैटिंग वाली भी भूल सॉरी, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसके ऊपर तो वो मशहूर हुआ। सुने, सचिन की मुझे याद इसलिए, इंडिया था ना उसकी मुझे याद ही बिल्कुल। लेकिन माइक गैटिंग वाली बॉल वाज प्रोबेबली बॉल ऑफ द सेंचुरी, जो कि इतनी बड़ी ब्रेक थी। और उससे पहले 1-2 मैचों में आपको याद है शुरू में उनको विकेट्स नहीं मिली थी, तो ही वाज अ सरप्राइज सिलेक्शन फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर। जहां तक अब्दुल कादिर का ताल्लुक है, अगेन अ लेजेंडरी बॉलर है। और शेन वॉर्न, जिस तरह हमें पता ही है कि उसको वो मानते भी थे, उनसे सीखा भी उन्होंने। और शेन वॉर्न की भी अच्छी बात ये थी, और कादिर की भी, कि कादिर ने भी सिखाने वाले थे। क्योंकि एक तो होता ना, हमें होता है कि यार मेरा सीक्रेट है, मुझे किसी को पता ना चल जाए। एंड जिस तरह आपने यासिर का बताया, शेन वॉर्न वाज आइकॉन फॉर एवरीवन जो कि स्पिन खेलता था, क्योंकि स्पिन तो आर्ट खत्म होता जाता, स्पेशली लेग स्पिन का। और जो आप कह रहे थे ना कि किसी और लेग स्पिनर ने इतनी विकेट नहीं, किसी फास्ट बॉलर ने भी इतनी विकेट नहीं। इट इज जस्ट हिम एंड मुरलीधरन। और शेन वॉर्न का कमाल ये है कि वो ऑस्ट्रेलियन विकेट, जो कि फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर है, वो वहाँ पे इंग्लैंड में, बिल्कुल न्यूजीलैंड में जाके विकेट लेते थे। मुरली का तो एडवांटेज था कि 80% मैच तो अपने खेलते ही होम पे थे। ऑफ स्पिनर का एक डिफरेंट जॉनरा होता है, लेकिन लेग स्पिनर जो आप कह रहे हैं ना, नहीं, मुरलीधरन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वही आप वाली बात मैं अगर करूं आगे नादरा, कि जो लेग स्पिन है ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे
अच्छा, ये तो मैंने इंटरनेशनल बताई हैं, अभी आप उनकी जरा डोमेस्टिक देखें तो ढेर लगा हुआ है। 1300 Yes, फर्स्ट क्लास 1300, विकेट्स, yes. मतलब यार ढेर लगा हुआ है। तो अगर आप देखें यार, इतना बड़ा बॉलर, मतलब एज भी ठीक है, अल्लाह ताला का मामला है वो, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनका शॉक लगा। क्या कहती है नाज़रा, अचानक से खबर आती है तो एक वो लेकिन होता है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सस्पेक्टेड लग रही है इनकी डेथ ना, अचानक, और फिर थाईलैंड में मुर्दा पाए गए। हो सकता है इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा है कि वो अपने घर में जो है हार्ट अटैक हुआ है उनको, या जो भी है, तो हो अच्छा, सकता है उससे इसके पहले उनका फर्दर एक ट्वीट प्रोसेस। भी था, आपको याद है? उन्होंने ट्वीट किया था रॉडनी रॉब मार्श का। जी उनके लिए, और उन्होंने कहा कि वो उनको बड़ा उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, और देखें एक आधा दिन ही गुजरता है। रॉडनी मार्श भी एक लेजेंडरी सर, विकेट बहुत कीपर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। अभी भी आप ले लें तो वो किसी का मैच नहीं पड़ता, no doubt, और विद इन 12 आवर्स उस बेचारे का ट्वीट करे, चलो ही वाज 73, बट एक 52 ईयर ओल्ड, इट्स जस्ट शॉकिंग, एंड दैट शोज कि यार अल्लाह के आगे किसी का कुछ पता नहीं है, एंड यू नो। चले सर, हमने आज के प्रोग्राम में ट्रिब्यूट देना बनता था, चूंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत भी शेन वॉर्न से होना बनती थी। इतना बड़ा लेजेंड, अगर पूरी दुनिया में, अच्छा मजे की बात है उनके अच्छा हर अरसलान, जगह यहाँ छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, अब्दुल कादिर साहब के वो स्टूडेंट कैसे थे, वो कोई कादिर साहब से आके नहीं सीखते थे, मैंने पहले बल्कि कह दिया, वो- रूहानी तौर पे हाँ, उन्होंने रूहानी सीखा। तौर पे उन्होंने तमाम क्लिप्स देखे। और फिर कादिर साहब ने एक इंटरव्यू में ही बताया कि जब मैंने शेन वॉर्न से बात की तो उसने कहा कि मेरी जो अलमारी है उसके अंदर सिर्फ आपके पिक्चर्स हैं, सब कुछ है। फिर उनके घर जब ये गए तो कादिर साहब ने बताया कि इस तरह से तुम करो, और कोई वो खुद भी सेब कहते थे या कि गुगली, सेब जी या हाँ, ऑरेंज सेब से, जी हाँ, ऑरेंज सेब लो, से उससे उन्होंने करो, गुगली। और अगर तुम्हारी रिस्ट में दर्द हो तो समझ लो कि तुम बहुत अच्छे स्पिनर बन सकते हो, तुम गूगली करा सकते हो। और उसने कहा वाकई मेरे हाथ में दर्द है। वाह, देखें ना आप, और उसके बाद लेजेंड उसकी होते हैं सर। परफॉर्मेंस देखिए कितने विकेट्स ली हैं। अच्छा जी, अब हम जरा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टूर पे भी बात करते हैं। रिजवान भाई, पहले सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड यहाँ से जिस तरह एक फेक ईमेल इंडिया से जनरेट हुई, सारा कुछ हुआ, उसके सारे सबूत आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैच शुरू हो गया, आज उसका शानदार दूसरा दिन है। पाकिस्तान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, लेकिन ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है शानदार सिक्योरिटी और इंतजाम की वजह से। रिजवान भाई क्या कहते हैं? अच्छा, असल में ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 24 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान विजिट नहीं कर रही थी, और फैक्टर सिक्योरिटी था। क्रिकेटिंग इश्यूज़ कभी भी नहीं रहे, उनको सिक्योरिटी के साथ इश्यूज़ थे। फिर न्यूजीलैंड का जो अभी इंसिडेंट हुआ, रिसेंटली जब टीमें आना भी शुरू हो गई तो वी हैड टू प्ले अ सीरीज़ इन UAE ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस दफ़ा सर आपको इमेजिन करें, मैं तो क्योंकि कल ग्राउंड पे भी गया तो मैं लोगों से मिला शला भी, हेड ऑफ स्टेट लेवल सिक्योरिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। PCB फुल उसके ऊपर उसका है कि फोकस सिक्योरिटी के ऊपर। आर्मी आपकी इन्वॉल्व है, 111 ब्रिगेड है जो सिक्योरिटी सारी ओवरऑल देख रहा है, कमिश्नर ऑफिस लगा हुआ है, पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है। देयर आर 4-5 डिफरेंट टीयर्स ऑफ सिक्योरिटी। आप एक से निकलेंगे दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकले तीसरे में फंस जाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो PCB रिक्वेस्टेड नादरा, और चेयरमैन नादरा ने उनको स्पेशल डायरेक्शन दी अपनी टीम को कि स्पेशल काउंटर्स लगाओ, और डिजिटल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, विच इज़ अ डिफरेंट ईयर कि आप वो हर बंदा जो अपना कार्ड लेके आता है उसका वो डिजिटली डेटाबेस से जाके लिंक होके चेक होता है, कार्ड ब्लॉक है। कल मेरा अपना भी एक्सपीरियंस हुआ इन सारी चीज़ों के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा PCB को, नादरा को, और इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को, आर्म फोर्सेस, पुलिस, नो डाउट सारे इदारों ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा बात करेंगे हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के उस मैच पे जहां पर पाकिस्तान बड़े शानदार तरीके से बैटिंग कर रहा है। क्या मामला आगे बनेगा? 2 दिन हो चुके हैं, बारिश के इम्कानात हैं। आते हैं ब्रेक से वापस, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जरा बात करेंगे अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। दूसरी इनिंग्स शुरू हो चुकी है। नादरा 460 पर डिक्लेयर कर दी, 4 ही खिलाड़ी आउट हुए। बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। रिजवान भाई ऑफ द स्क्रीन कह रहे थे कि ये बड़ी खतरनाक बात है और टेस्ट में रन आउट होना ये बड़ी माकूल बात नहीं है। क्या कहती हैं? रिजवान साहब ने कहा, आपने कहा, तो बिल्कुल ये सही बात है कि भाई आप टेस्ट में रन आउट हो रहे हो। बाबर आजम जिनसे इतनी ज्यादा तवक्कात वापस आती हैं कि आप जो हैं देखने आए हुए थे। Exactly. और मैं मजे की बात बताऊं, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, मेरे पीछे ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन बैठे हुए थे, वो खुद आवाजें लगा रहे थे कि हम बाबर आजम को देखना चाह रहे हैं बैटिंग करते। मैं नादरा मुझे ये बताएं, अगर हम इस मैच को देखें, अब 460 हो गए, रिजल्ट ओरिएंटेड देख रही हैं?
देखिए अभी तो कुछ इट्स टू अर्ली टू से, मुझे लगता है। मेरे ख्याल से कल का भी देखते हैं। अभी तक तो खैर मौसम बिल्कुल सही लग रहा है। अगर तो बारिश हो जाएगी फिर तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि मैच का कोई रिजल्ट होगा बेहतर। लेकिन जिस तरह से हमने पिच का बिहेवियर देखा है तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये बात सही है। वो चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी वो लगी कि हमने विकेट्स, हमेशा हम कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया जो अपने होम ग्राउंड पे अपनी पसंद की विकेट्स बनाता है, तो पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया है और उसमें आपने स्पिनर्स विकेट को देख के ही खिलाए। जबकि शुरू में हम ये समझते 1998 में मुझे याद है जब वकार यूनुस खेलते थे और वसीम अकरम, तो तब ऑस्ट्रेलिया जो है वो पेसर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था और इनका जो था वो टैका बैठा हुआ था। ये बात सही है आपकी। अच्छा ये रिजवान भाई, क्या पिच को देखकर वो स्पिन भी उन्होंने नेथन लियोन पे ज़्यादा फोकस रखा, फिर उनके साथ ग्रीन भी कर रहे हैं बॉलिंग, स्मिथ ने भी कर ली बॉलिंग। मुझे बताएं स्पिन को अगर पिच, मैंने नहीं देखा कि लियोन ने को बहुत ज़्यादा तंग किया। अब्दुल्ला शफीक वाली बॉल भी वो मेरा ख्याल है अब्दुल्ला थोड़ी जल्दबाजी कर गया, वरना बड़ा शानदार खेल रहा था। पेसर को अब आप क्या देख रहे हैं, आगे पेसर को फायदा होगा कि क्या है? पेसर का तो देखें, जो टेस्ट मैच का स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब है कि पहले 2 घंटे में, पहले घंटे में फर्स्ट डे पे थोड़ा सा पिच में जूस हो तो पेसर को एडवांटेज मिलता है, बॉल सीम स्विंग होती है। वो तो बिल्कुल भी नहीं हुई। नेथन लियोन की 400 विकेटें हैं। पाकिस्तान के पास तो आज तक ऐसा स्पिनर नहीं आया जिसने 300 विकेटें भी ली हों। लेकिन अब्दुल कादिर की भी 230 के करीब थी, दानिश कनेरिया। तो नेथन लियोन को आप हल्का नहीं ले सकते। उसकी बॉल टर्न करी थी, लेकिन ब्रेक जिस तरह हम चाह रहे हैं ना, कि जो स्क्वायर टर्नर होती हैं कि ना पढ़ के पता ही ना चले किधर निकल गई, वो नहीं हुई। और फर्स्ट डे होती भी नहीं होती। आई एम श्योर कि अगर थर्ड डे फोर्थ डे, असल जो प्रॉब्लम है इस वक्त, हमने खेलना है टेस्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हर मैच के 20 पॉइंट जीतने ऐसा ही है। आप देखिए न्यूजीलैंड और इंडिया जो है वो फाइनल खेले पिछली दफ़ा, हम तो किसी खाते में ही नहीं थे। अगर हमने ये इस तरह की डेड पिचेस बनाई जिस पे रिजल्ट ना आया, लेकिन मौसम की वजह से रिजल्ट ना आए समथिंग एल्स, लेकिन अगर 5 दिन खेल के रिजल्ट ना आए तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, कि 4 दिन बेचारों को आप करवा भी रहे हैं और फिर आपकी टीम बेशक ड्रॉ कर ले तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है। मजा भी नहीं, वैसे टेस्ट मजा भी नहीं आता। क्राउड को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, एक एक स्टॉप के ऊपर रन तो बन ही रहे हैं, इतना वो एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी बीच में, देयर आर मल्टीपल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, मेरे ख्याल है 50-60 ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट एक्चुअली वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टूर वाले भी आए हुए हैं। यार इससे मुझे एक चीज़ याद है रिजवान भी, एंट्रेंस गेट पे बहुत देर लग रही है लोगों को। ये शिकायत मैंने वहाँ खुद सुनी लोगों से। इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। मेरा आप मेरे ख्याल है कल आए थे जी, मैं कल भी गया और आज भी, क्योंकि शौक ज़्यादा है। आज ये मसला नहीं रहा। अच्छा, आज फ्लो बहुत बेहतर था। शुरू में मुझे भी फील हुआ, कल थोड़ा सा हुआ था, लेकिन देखिए सिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी। अभी पहला दिन था कल, आज बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे ख्याल है इंप्रूव की हुई हैं जो कि नज़र आई हैं, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट जस्ट अ टूर, इट्स हिस्ट्री मेकिंग। इन आगे आप इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने भी आना है, तो ये इसको थोड़ा सा लोगों को भी थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें भी चाहिए हम इनको सपोर्ट करें एजेंसीज को। यार अगर 500 मीटर वॉक करनी पड़ गई या 15-20 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट देखें, इतने तो जब क्योंकि इतना आवाम आएगा देखने, आप आवाम भी तो देखें ना, स्टेडियम भरा हुआ है, तो उनको मैनेज करने में इनको थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त भी करना चाहिए। कर लेते हैं, ये वेरी गुड, ठीक है। नादरा, इस वक्त मुझे था कि मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि आए और बड़ा मज़ेदार मैच हो रहा है। ये बताएं, अब रावलपिंडी के बाद कराची आपने बहुत ज़्यादा कवर भी किया, आप खुद वहाँ रहती हैं। कराची में बिहेवियर चेंज देखेंगी पिच का, एटमॉस्फेयर की वजह से भी, टीम का मोमेंटम भी, ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया अब आके थोड़ी सेटल भी हो चुकी होगी पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के साथ। मुझे लगता है कराची में जो मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली पिच जो है वो भी चेंज होगी, इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि फीडबैक भी मिल रहा है ना। और दूसरा ये कि जो स्क्वाड है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। वो सेम स्क्वाड तो खिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि जो अनफिट प्लेयर्स थे वो भी सब फिट हो गए। प्लस ये कि फवाद आलम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फवाद आलम आज तो नहीं खेल सके, तो उनकी बैटिंग भी हो सकता है कराची में, क्योंकि एक अरसे वो खेलते रहे डोमेस्टिक वहाँ, तो वहाँ के विकेट से वो आशना है। तो मुझे लगता है कि कराची में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गेम नजर आएगा, जो मुझे पिंडी में टू बी वेरी ऑनेस्ट नजर नहीं आया। अच्छा ये बताइए, स्ट्रेटजी में नादरा चेंजेस देखेंगी आप ऑस्ट्रेलिया की? क्या पेस की इंडक्शन ज्यादा करेंगे या फिर स्पिन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएंगे अगले मैच में? मुझे लगता है पेसर्स को खिलाएंगे इसमें। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की तरफ जाएंगे। पेसर्स को तो अभी भी वो उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने तो जस्ट वन एक स्पिनर रखे हैं जो कि लियोन है, उसके अलावा उन्होंने बस स्पेशलिस्ट रखा हुआ है। हो सकता है कि वो स्पिन और पेसर्स दोनों को जो है जैसे इक्वली डिवाइड करें, या हो सकता है कि स्पिन को ज्यादा, क्योंकि अभी जो वो देख रहे हैं तो यहाँ पर तो स्पिन ही काम आ रहा है ना,
तो इस वजह से, हालांकि आज पैट कमिंस ने भी ली है एक विकेट, जी। तो यहाँ की जो पिच है मुझे थोड़ी सी वो लग रही है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं कि वो कराची की विकेट्स पे किस तरह से खिलाएंगे। मुझे यूँ लगता है कि पेसर्स के लिए बेहतर होगी। अच्छा रिजवान भी, हमारे यहाँ अभी रिसेंटली PSL एंड हुई बड़ी शानदार तरीके से, हमने पिचेस देखी, मज़ा आया। रमीज़ राजा, मैं समझता हूँ कि उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। नादरा क्रिटिक है बहुत बड़ी, हर मुझे पता है, और बड़े ओपनली बात करती है, लेकिन रमीज़ राजा की बात मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं समझता हूँ कि जो चेंजेस कर रहे हैं, चले पहले नादरा आपका ही ले लूँ, फिर मैं ज़रा रिजवान भाई की तरफ जाता हूँ। चेंजेस रमीज़ राजा के आने के बाद अच्छी भी हो रही हैं, पिचेस पे वर्कआउट कर रहे हैं। रमीज़ राजा बर्दाश्त नहीं करते, अभी 2026 तक का डोमेस्टिक शेड्यूल भी आ गया, उसमें क्लब को भी रिकॉग्निशन मिल रही है, तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह से रमीज़ राजा ने कहा था ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे, लेकिन उसमें फिर मैं कल सुन रही थी अजहर महमूद का स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने यही कहा कि ड्रॉप इन पिचेस जो होती है ना, एज पर द कंडीशन ऑफ द कंट्री, जो उनकी, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की है, उनकी अपनी सॉइल होती है, उस हिसाब से वो करते हैं। हाँ, अगर ये मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा रहे हैं तो फिर तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होने वाला है आगे जाके, ताकि हमारे पास जिस तरह से हमारे पास ट्रैक्स नहीं है, बाउंसी ट्रैक्स नहीं है, तो उन पिचेस से बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, अगर तो डिफरेंट कंट्रीज से मंगवा रहे हैं। अगर तो एक से मंगवा रहे हैं तो फिर तो नहीं। नहीं, रमीज़ राजा इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। देखें, डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे असल काम जो है ना वो ग्रास रूट लेवल पे होता है। हमारा मसला ये है कि वी हैव हार्डली एनी क्लब क्रिकेट लेफ्ट, वी डोंट हैव स्कूल क्रिकेट। बच्चे तो उधर डेवलप होते हैं ना। आप जैसे इंग्लैंड में आप देखें तो अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, मैंने रनिंग बिटवीन द विकेट क्लब क्रिकेट में सीखी आगे, ठीक है। हमारे बहुत सारे प्लेयर तो टेस्ट मैच में जाके या फर्स्ट क्लास में सीखते हैं, और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अंडर 13 पे आप उनको सिखा रहे हैं बेटा कैच कैसे लेना है, रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉल किसकी होगी, फ्रंट वाले की, पीछे जाएगी, यहाँ तो हमें पता ही नहीं होता। ले जी रिजवान भाई, वक्त की थी कमी, और मैं इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम चाहूँगा कि हम लोग ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट, इस पर भी करें। रिजवान अज़हर साहब बहुत शुक्रिया, नादा मुश्ताक स्पेशली आप कराची से हैं, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।